देखिए अगला टॉपिक है इसमें सर्ड एंड इंडिसेस, जिसे आप कहते हैं हिंदी में घातांक एंड करणी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, घातांक और करणी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको समझाता हूँ, इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम्स को बताता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज आप समझिए, एक वर्ड होता है पॉजिटिव, पहले इसका मतलब समझिए, एक होता है नॉन निगेटिव। इन दोनों का मीनिंग समझाता हूँ पहले आप। नॉन निगेटिव, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉन नेगेटिव। अगर हम बात करें ग्रेटर देन जीरो तो इसको पॉजिटिव कहते हैं, और ग्रेटर इक्वल देन जीरो की बात करें तो इसको नॉन नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से बात को समझिएगा। अगर हमें कोई रियल नंबर दे रखा है, और एनी रियल नंबर, और एनी रियल नंबर, ध्यान से समझना आप, एनी रियल नंबर, कोई भी आपका रियल नंबर है, और एनी रियल नंबर ए कोई रियल नंबर है, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन, ए पॉजिटिव इंटीजर कह रहा हूं। इंटीजर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 इस साइड पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड नेगेटिव होते हैं। -1 -2 -3 -1 -2 ये इंटीजर होते हैं। ठीक है, 0 और इनको छोड़ के बीच में और भी नंबर होते हैं तो वो रेशनल और इरेशनल आ जाते हैं। बीच के और भी नंबर जब आप लेते हो तो वो क्या आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल आ जाते हैं। तो इंटीजर कौन होते हैं, इंटीजर का मतलब सर ये हुआ, 1 2 3 4 0। तो मैं क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एन बोला मैंने, पॉजिटिव इंटीजर एन। तो हम सबसे पहले इसमें डिफाइन करते हैं ए टू दी पावर एन। तो ए टू दी पावर एन का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए कितनी बार, अप टू एन सॉन एन टाइम ए। इसका मतलब क्या होता है, एन टाइम ए, एन टाइम ए। ठीक है, एन टाइम ए। तो इसको आप क्या कह देते हैं, nth पावर ऑफ ए कह देते हैं। ये जो आपका लिखा है इसको क्या कह दोगे आप, nth पावर ऑफ ए। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको। अगर कहीं पे लिखा है a टू दी पावर -n तो इसका मतलब हो गया 1/a टू दी पावर n। ठीक है, 1/a टू दी पावर n। और एक चीज और बताता हूं, अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, इसको नोट करके आप लिख लेना, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। for any नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। नॉन जीरो रियल नंबर, अब रियल की मैं बात कर रहा हूं। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर, हमेशा a टू दी पावर 0 जो होगा सर 1 के इक्वल होगा। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लेंगे आप तो a टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब, नॉन जीरो रियल नंबर है ये, इसकी पावर भी 0 करोगे 1 आएगा। 3 नॉन जीरो रियल नंबर है, इसकी पावर 0 करोगे तब भी 1 आएगा। 3/4 ये भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है, इसकी पावर 0 करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इतना आपको समझना है। अब ये a टू दी पावर -n मैंने आपको बताया था, जैसे लिखा है 5 टू दी पावर -3, तो 5 टू दी पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 टू दी पावर 3। अब 1/5 टू दी पावर 3 का मतलब 5 जो है 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5 इंटू 5। इसी तरीके से अगर हम बात करें, दूसरी बात करें हम, दूसरा क्या हो गया, 3/2 टू दी पावर -3, 3/2 टू दी पावर -3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 टू दी पावर 3 हो जाएगा सर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे इसको तो कितना आएगा, 1/3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1/2
27/8 हो जाएगा ये, ठीक है, 27 ही तो आएगा। और सॉल्व करोगे ये 8 ऊपर आ जाएगा, 8/27 ये हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी किसकी, इंडिसेस की। मैं एक्सपोनेंट समझा रहा हूं पहले आपको। अब ये इंटीग्रल पावर, ये बताया a⁴n, ये जो थी आपकी इंटीग्रल पावर थी। अब इसके कुछ लॉ बताता हूं, उन लॉज को आपको समझना जरूरी है, तब जाके इनके डायरेक्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। पहला होता है a⁴m इंटू a⁴n। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले आपको समझाता हूं। इसका मतलब हुआ a को पहले क्या किया गया है, a इंटू ए कितनी बार, m टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, m टाइम a को मल्टीप्लाई किया गया है, इंटू फिर a इंटू ए दोबारा से है, फिर a को n टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, n टाइम a को n टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, a को। तो इसका मतलब ये हुआ, जब प्रॉपर्टी कहती है जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ये बेस है ना, ये बेस है और ये पावर है, एक्सपोनेंट है। जैसे मैं आपसे कहूं 5⁴ इंटू 5�7 है, 5 बेस सेम है तो 5 हो जाएगा 4 + 7, 5 क्या हो जाएगा, 4 + 7 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरा लेता हूं 2/3, पहले मैंने लिखा 5 इंटू 2/3 -2 लिखा। तो बेस तो सेम है, जब इसका बेस सेम है तो मैंने कहा कि पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ऐड होने का मतलब 5 + -2, मतलब कितना हो जाएगा, ये 2/3 कितना हो जाएगा, ये 5 - 2 हो गया। और 5 - 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/3 कितना, 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2/3 आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहली बेसिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है। सर बेस सेम होने पे a⁴m इंटू a⁴n, a⁴m + n हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी होगी ये, क्या थी ये, बेस सेम होने पे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से a⁴m अपॉन दूसरी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, a⁴m अपॉन a⁴n। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो a⁴m - n हो जाएगा, मतलब ये n ऊपर आएगा तो माइनस में ऑपरेट हो जाएगा। इसका मतलब जब आपने इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो ऐड होगी, डिवाइड किया तो सब्ट्रैक्ट होगी, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं 3⁵ डिवाइडेड बाय 3⁵2, बेस सेम है तो इसको मैंने क्या लिखा, 3⁵5 अपॉन 3⁵2। तो वैल्यू क्या होगी, 3⁵5, ये ऊपर आएगा माइनस का 2, तो 3⁵ कितना हो गया, ये 3, 3⁵ कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आता हूं सर इसकी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी वो होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी, अगर पावर की भी पावर है, a⁴m⁴n है, तो वो हो जाता है a⁴mn। या इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a⁴n को अंदर कर दो, m को बाहर कर दो, ये भी पॉसिबल है, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट ये थी आपकी, क्या थी प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, ये प्रॉपर्टी सेकंड है, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आ रही है। तो 3 प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ी। जरा सा आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। अब जब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, तो वो प्रॉपर्टी में इसको जरा सा ऊपर करके नीचे लिखता हूं। अरे यार,
इसको हम ऊपर जी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं, प्रॉपर्टी फोर्थ की। प्रॉपर्टी फोर्थ की अगर हम बात करें तो ए और बी कोई दो नंबर हैं, आपस में प्रोडक्ट में हैं, इसकी पावर जब आप n करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। सेम केस में अगर a बाई बी टू दी पावर n है, n पावर सेम है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n, जहां पे b जो हुआ वो नॉट इक्वल टू 0 हो। b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। सर ध्यान दीजिएगा, 6 टू दी पावर 4, 6 टू दी पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि उसके फैक्टर कर सकते हैं ना, a इंटू बी के फॉर्म में था वो, a इंटू बी के फॉर्म में था। तो अब आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2/3 अलग अलग हैं दोनों के दोनों, इसकी पावर जब आपने 4 लिखा तो इसको सॉल्व करके जो मिला 2 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 4। तो 2 टू दी पावर 4 तो 16 होता है, 3 टू दी पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। बात क्लियर होगी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताता हूं मैं आपको, वो रिजल्ट है, ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल बेसिक, पहली क्लास इसकी सर्ड और इंडिसेस की यही होगी, जिसमें आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई जाएगी। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी यही है इसकी, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या है ये, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगली चीज, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैं उसको p टू दी पावर l इंटू क्यू टू दी पावर m की वैल्यू p टू दी पावर a इंटू क्यू टू दी पावर b के इक्वल है। ध्यान दो, ध्यान से बात को समझना, ये भी p और यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है। तो अगर ये ऐसा है तो डेफिनेटली आप इनके पावर्स को कंपेयर करा सकते हैं। l की जो वैल्यू आएगी a के इक्वल आएगी और m की जो वैल्यू आएगी b के इक्वल आएगी। ये प्रॉपर्टी भी इंपोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको समझाता हूं, तो पहले आप इसको समझिए। p पावर l q पावर m इज इक्वल टू p पावर a इंटू क्यू पावर b है, तो l a के इक्वल, m क्या हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी और होगी इसकी, है ना, कंपेयर करा के इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये लॉ ऑफ इंडिसेस का एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है वो ध्यान से देखिएगा आप। क्या है क्वेश्चन, समझना। x पावर b अपॉन x पावर c, इसकी होल पावर है a, इंटू x पावर c अपॉन x पावर a, इसकी होल पावर है b। अगला है x पावर a अपॉन x पावर b, इसकी होल पावर है c। इसकी वैल्यू पूछा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो ऑब्जेक्टिव में 1 3 -1 ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, सीधे सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहली तो मैं लॉ ऑफ इंडिसेस यूज कर रहा हूं, अभी मैंने बताया था आपको, ए या अभी ऊपर बता रखा है, a पावर m अपॉन b पावर m है, सॉरी a पावर n है, तो हम इसको a पावर m माइनस n लिख सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे मैं डायरेक्ट b माइनस c लिख दूं, और इसकी होल पावर a है, इंटू यहाँ पे भी x की पावर c माइनस a और इसकी होल पावर b है, यहाँ पे भी x की पावर a माइनस b और होल पावर c है। अब आप पावर की भी पावर जब होती है, a की पावर m की पावर n होती है, तो अंदर मल्टीप्लाई करके a की पावर mn लिख सकते हैं। इसका मतलब ये a डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बार b के साथ, x की पावर b a माइनस सी a ये हो जाएगा, इंटू x की पावर सी बी माइनस ए बी ये हो जाएगा, इंटू
x पावर ac माइनस bc ये हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, बेस सेम होने पे, जैसे अभी मैंने बताया था 5 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 3, बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इनके बेस सेम है, देखो देखो ये बेस सेम है, तो x की पावर ba माइनस ca प्लस cb माइनस ab प्लस ac माइनस bc, तो नंबर है, तो bc से bc कैंसिल, ba से ba कैंसिल, प्लस माइनस में है ca से ca कैंसिल, x की पावर कितना हो गया 0, तो x की पावर 0 हमेशा कितना आता है 1। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए दिया था, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। जरा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी पे आगे देखो, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 5 टू दी पावर, क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर, क्वेश्चन है 2x माइनस 8 और इसकी वैल्यू दे रखी है 225। तो आपसे पूछ रहा है x की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस तो सेम है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ही फैक्टराइजेशन कर देता हूँ 225 के। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 3 से हो जाएगा। 3 से डिवाइड वो होते हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो, 4 5 4 9 हो गए, तो 3 से हो जाएगा ये। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 3 7 21 हो गया, 3 5 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 25 3 75 होता है, फिर ये 5 से हो जाएगा, 5 5 हो गया। इसका मतलब राइट हैंड साइड में आप क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। ठीक है, 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। और यहाँ क्या है, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8। वो प्रॉपर्टी क्या थी, p टू दी पावर l इंटू q टू दी पावर m की वैल्यू p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b टाइप का हो तो l a के इक्वल m b के इक्वल हो जाता है। सर देखो यहाँ पे, तो ये भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 5 वाले को 5 वाले के साथ कंपेयर कराओ। x माइनस 3 की वैल्यू किसके इक्वल, 2 के इक्वल। जब इसको यहाँ ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू किसके इक्वल, 5 के इक्वल। इन दोनों को कंपेयर कराओ तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 बाई 2, तो यहाँ से भी कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने अभी आज बेसिक थ्योरी बताई आपको, अगली क्लास में इसके बेसिक थ्योरी को हट के हम बात करेंगे, अगली क्लास में इनके उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम जो एग्जाम में आए हैं। प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी है, प्रॉपर्टी इसकी इतनी ही होंगी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, और इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे आते हैं एग्जाम में उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम एंड करते हैं, छोटी क्लास